दोनों समुद्र की गहराई में एक जंग लगे वाल्व को घुमाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। वे तब तक नहीं रुके जब तक उनके ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह खाली नहीं हो गए। आखिरकार अपनी सारी ताकत लगाकर उन्होंने वाल्व को घुमा दिया। तभी पीछे से एक अचानक आवाज आई। वे मुड़े और जो देखा उसे स्तब्ध रह गए। एक विशालकाय विद्युतीय बाम मछली कई मीटर लंबी उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उन्होंने तुरंत और जोर से वाल्व घुमाना शुरू कर दिया। बाम मछली ने हमला किया, लेकिन वे समय पर झुककर उसे चकमा दे गए। फिर वे तेजी से वाल्व घुमाने लगे। जैसा उन्होंने सोचा था, बाम मछली फिर से उनकी ओर लपकी। सौभाग्य से तभी स्टील का दरवाजा खुल गया। बाम मछली तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन दोनों सबमरीन के अंदर कूद पड़े और बाल बाल बच गए। यह एक पुरानी परित्यक्त सबमरीन थी। जोसेफ ने जल्दी से प्रेशर रिलीज स्विच दबाया। थोड़े ही समय में पानी का स्तर तेजी से कम होने लगा और वे आखिरकार गहरी सांस ले पाए। लेकिन समुद्र की गहराई से बाहर निकलने के लिए सबमरीन को चालू करना जरूरी था। वे दौड़कर कंट्रोल रूम में गए और विल ने इग्निशन बटन दबाया। आश्चर्यजनक रूप से सबमरीन वाकई चालू हो गई, लेकिन अगले ही पल इंजन फिर से बंद हो गया। उन्होंने सिस्टम चेक किया और पाया कि सबमरीन में कोई पावर नहीं थी। इंजन शुरू करने के लिए कम से कम 1000 वॉट की जरूरत थी। तभी खिड़की के बाहर एक रोशनी की चमक दिखी और विल के दिमाग में एक शानदार विचार आया। वे बाम मछली की बिजली का उपयोग करके सबमरीन चालू करेंगे। विल ने अपनी टॉर्च लाइट से बाम मछली को आकर्षित करने की कोशिश की। बाम मछली ने सबमरीन से टकराया और फिर गायब हो गई। जोसेफ खिड़की से चिपककर बाम मछली को ढूंढ रहा था, तभी उसकी अचानक मौजूदगी ने उसे चौंका दिया। इधर विल ने एक बैटरी से जुड़ा हार्पून उठाया और सबमरीन की बाहरी रेलिंग पर प्रहार कर शोर मचाया ताकि बाम मछली आकर्षित हो। शोर सुनते ही बाम मछली उसकी ओर लपकी। विल ने सही समय पर हार्पून फेंका और सटीक निशाने से बाम मछली को भेद दिया। हार्पून का दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ा था। जैसे ही बाम मछली ने अपनी बिजली छोड़ी, सबमरीन में बिजली आ गई। उन्होंने सफलतापूर्वक सबमरीन चालू कर लिया और अपनी टीम के साथ फिर से मिल गए। अब वे एक और बड़े साहसिक अभियान के लिए तैयार थे।